अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब भाईजान, ठीक है, खैरियत है। अच्छा, ये कमेंट देखें, बल्कि पोस्ट है, ये पोस्ट लगाई है मेरे भाई ने कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो नमक हराम है। क्यों? क्योंकि वो पीपल पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। पीपल पार्टी के खिलाफ क्यों ना बोलें? उसका रीज़न वो ये दे रहे हैं कि पटो ने एक मैदा किया जिसकी वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जाके काम कर रहे हैं। मतलब पटो ने हमें गिरवी रखा है किसी के आगे, पटो ने हमें नौकर बना के कहीं भेज दिया और हम पटो के मंद जो है वो सम्मंद भी हो जाए, थैंक यू, हमें नौकर बना दिया। ये हमें एहसान कर दिया, ये हमें एहसान कर दिया कि हम उसके सम्मंद हो। यहाँ पे तो नाइजीरियन भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे तो दुनिया का हर कंट्री में काम करती है। जितने गरीब मुल्क हैं, जितने भी जो है वो थर्ड क्लास कंट्रीज हैं, वो सब बाहर कंट्रीज में जाके काम करते हैं। जब सब जाके अपने अपने जो तर्के लीडरान है, बगैर लीडरान जाके उनके टट्टे उठाना शुरू कर दें, उनके सम्मान होना शुरू कर दें। ये हमें एहसान करके नहीं किया पटो। एहसान तब मानते ना हम कि हमारे पास दुनिया के काम करती, तब हम अगर पीपीपी के खिलाफ बात करते तो फिर तुम आप ये कहते हुए प्यारे लगते कि यार तुम लोग पीपल पार्टी के जो है वो सम्मानमंद हो, पटो के खिलाफ बात ना करो, आपके पास दुनिया बाहर से आके काम कर रही है, हम जाके काम कर रहे हैं। मेरे भाई थोड़ा सा अपने ज़मीर को करके जिकाओ इसको, ये जाग जाग जाए किस तरीके से, समझ आइए। हमारे मुल्क के दो टुकड़े इसने किए, इलेक्शन आ रहा, तुम उधर मैं इधर का नारा लगा के इसने मुल्क तोड़ दिया। हालांकि इसको पता था कि सारी इंडस्ट्री ईस्ट पाकिस्तान के अंदर है, जो अभी बांग्लादेश है। इस टाइम हम 2% के मुकाबले एक जो हम कहते थे तू 2% का नहीं है, अभी हमारा 1%, उनका 1%, हमारा 2% से, हमारे 2% से ऊपर है। अभी हम 1% के काबिल नहीं रहे इस पट्टों की मेहरबानी की वजह से। इलेक्शन हार के इसने हमारा मुल्क तोड़ दिया और हम लोग उसके सालमंद हो जाए। उसके बाद इसने अगली क्या बगैरती की, इंडस्ट्री तो गई, मुल्क गया, तोड़ दिया। जो इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत बच्ची कुछ हमारे मुल्क के अंदर थी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, उसके ऊपर काबज होकर बैठ गया। वो टाइम और ये टाइम, आज तक पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज किसी ने इन्वेस्ट नहीं की, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी। इस चीज के संबंध हो जाए पटो के, यार खुदा के बंदे कर ले। अगर फिर भी करके तेरा ज़मीर नहीं जाग रहा, फिर तेरा ज़मीर मरा हुआ है मेरा भाई, फोत हुआ है। हमारे जिंदा है, हमारे अंदर शऊर है, हमारे अंदर गैरत है। हम किस हिसाब से पीपीपी या पटो या इनको उठा उठा के फिरे कि कुछ करके गए हैं, बैंगन करके गए हैं। आज मुल्क जो आज भुगत रहे हैं वो उसकी मेहरबानी से भुगत रहे हैं। उससे पहले पता है ना, हमने कर्जे दिए हैं जर्मनी को। उस टाइम जिस टाइम ईस्ट पाकिस्तान हमारे साथ था, हम एक साथ थे, इकट्ठे थे, क्योंकि इंडस्ट्री सारी हमारी ईस्ट बंगाल के अंदर थी। उसने हमारे साथ जुल्म करके अपने मफाद के लिए इलेक्शन हारने के बाद जो गैरती की, आज तक हम भुगत रहे हैं और हम उसके सम्मानमंद हो जाएं। कोई बात करने वाली करो मेरे भाई, या किसी जैल के सामने ये बात करो जो आपकी बात को एक्सेप्ट करे। आज के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का एक सस है, उसके बारे में बात करने से पहले 1000 बार सोचा करो, और बात भी वो करो जिसके अंदर लॉजिक हो, जो समझ में आए, जो समझने में आए और अगला बंदा भी समझे। ओवरसीज पाकिस्तानी जाए